मान लीजिए कि आपके क्रेडिट कार्ड का 5,000 रुपए का बिल अटक गया। फिर देखिए तमाशा, सुबह शाम फोन की घंटी बजेगी, रिकवरी एजेंट दरवाजे पर दस्तक देने लगेंगे और बात बात पर कानूनी नोटिस की धमकी मिलेगी। लेकिन अगर आपके ऊपर 100 करोड़ से ज्यादा का कर्ज बाकी है और आप उसे डकार गए, तो वही सरकारी बैंक आपकी पहचान छुपाने के लिए ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा। नमस्कार, मैं परवेश पामल और आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून। और यह कोई हवाई बात नहीं है, बाकायदा सरकारी कागजों पर दर्ज सच है। पुणे के आरटीआई एक्टिविस्ट विवेक वेलणकर ने बैंक ऑफ बड़ौदा से कुछ सीधे सवाल पूछे थे। 30 जुलाई 2026 को बैंक की तरफ से जो जवाब आया वह हमारे पूरे सिस्टम की असलियत बयां करता है। आरटीआई से सामने आया है कि 2020-21 से 2025-26 के बीच यानी सिर्फ 6 सालों में बैंक ऑफ बड़ौदा ने 100 करोड़ से बड़े बकाएदारों का कुल 35,715 करोड़ रुपए का कर्ज टेक्निकली राइट ऑफ कर दिया। हिसाब लगाइए, अगर आप रोज 1 करोड़ भी खर्च करें तो यह रकम खत्म करने में लगभग 100 साल लग जाएंगे। और मजेदार बात वसूली की रफ्तार है। इतना बड़ा कर्ज बही खाते से हटाने के बाद बैंक वसूल क्या पाया? सिर्फ 9,946 करोड़, यानी कुल रकम का महज 28%। बाकी मामलों में ट्रिब्यूनल और सेटलमेंट के नाम पर बैंक ने 7,817 करोड़ का हेयर कट ले लिया। आसान भाषा में कहें तो बड़े डिफॉल्टर्स को हजारों करोड़ की सीधी छूट दे दी गई कि चलो इतना छोड़ दिया, बाकी दे दो। जब आरटीआई में पूछा गया कि ये 100 करोड़ डकारने वाले मेहरबान कौन हैं, तो बैंक ने नाम बताने से साफ मना कर दिया। कानून की धाराएं गिना दी गई कि यह इनकी निजी जिंदगी और प्राइवेसी का मामला है। आप सिस्टम का दोहरापन देखिए। अगर गांव का किसान ट्रैक्टर की 2 किश्तें ना चुका पाए या शहर का कोई मिडिल क्लास आदमी होम लोन की ईएमआई में चूक जाए, तो बैंक अगले ही दिन अखबार में उसका फोटो और नाम छाप देता है। घर के बाहर जब्ती का नोटिस चस्पा हो जाता है। लेकिन अरबों रुपए दबाकर बैठने वाले उद्योगपतियों की प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा जाता है। और यह खेल सिर्फ एक बैंक का नहीं है। संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक सरकारी बैंकों ने 30 सितंबर 2025 तक के 5.5 सालों में 6.15 लाख करोड़ के लोन राइट ऑफ किए हैं। किताबों से कर्ज हटाते ही बैंकों के एनपीए के आंकड़े शानदार दिखने लगते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्रॉस एनपीए गिरकर 1.89% पर आ गया। बाहर से देखने पर लगता है कि बैंक कितना मजबूत और मुनाफे में चल रहा है, लेकिन उस चमक के पीछे लाखों करोड़ के राइट ऑफ की धूल जमी है। बैंक ने भले ही आरटीआई में नाम छुपा लिए हैं, लेकिन सिबिल के पब्लिक डेटा के मुताबिक बैंक ऑफ बड़ौदा अकेले 2.21 लाख करोड़ की वसूली के लिए कई बड़े डिफॉल्टर्स पर केस लड़ रहा है। इस लिस्ट में सबसे आगे अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस है, जिस पर 11 मामलों में कुल 23,151 करोड़ का बकाया दर्ज है। इसके अलावा लैंको ग्रुप पर 7,215 करोड़, गायत्री प्रोजेक्ट्स पर 7,142 करोड़ और वीडियोकॉन ग्रुप पर 5,296 करोड़ जैसी भारी भरकम रकमें अटकी हुई। अब आप जरा ठंडे दिमाग से एक बात सोचिए। आप महीने की पहली तारीख को सैलरी आते ही टीडीएस कटवाते हैं, बच्चों की स्कूल फीस और राशन पर जीएसटी भरते हैं, और अगर महीने की 5 तारीख को 15,000 रुपए की होम लोन की ईएमआई बाउंस हो जाए, तो बैंक 500 रुपए की पेनल्टी ठोक कर आपके पूरे परिवार की शांति छीन लेता है। लेकिन जब वही बैंक अरबों रुपए डकारने वाले रईसों के हजारों करोड़ चुपचाप बट्टे खाते में डाल देता है, तो घाटे की भरपाई कहां से होती है? आपके सेविंग अकाउंट्स पर घटते ब्याज से, आपके मिनिमम बैलेंस ना रखने पर कटने वाले चार्जेस से, और आपके खून पसीने के टैक्स के पैसे से, जो सरकार बैंकों को दोबारा खड़े करने में झोंक देती है। तो क्या आपकी इज्जत सिर्फ इसलिए सस्ती है क्योंकि आपका लोन 50 लाख का है, और उनकी इज्जत इसलिए प्राइवेट है क्योंकि उनका घोटाला 5,000 करोड़ का है? क्या बैंक के नियम सिर्फ आम मिडिल क्लास की चमड़ी उधेड़ने के लिए बने हैं? अगर आपको भी लगता है कि आपकी मेहनत की कमाई पर यह दोहरा खेल बंद होना चाहिए, तो इन बकाएदारों के नाम छुपाने वाले सिस्टम पर अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। और इस वीडियो को हर उस नौकरी पेशा और मिडिल क्लास इंसान तक पहुंचाइए जिसकी जेब से यह पूरा तमाशा चल रहा है।
दैनिक ट्रिब्यून के लिए मैं परवेश पामल, धन्यवाद।